आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री के पढ़ाई करने जा रहे हैं और हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इसी के पार्ट नंबर लोग 7वें पार्ट की आज क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आज के पार्ट में क्या जानेंगे, जर्मनी का एकीकरण, या फिर इसी को पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। ये जो क्वेश्चन आज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको कई तरीकों से पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, या कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। या ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया और उसका क्या परिणाम हुआ। ऐसा ना, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो यही रहेगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया, इसका क्या परिणाम हुआ, उसका भी आंसर यही। बिस्मार्क का क्या योगदान था, उसका भी आंसर यही। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, उसका भी आंसर यही। जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट नंबर 6 में क्या पढ़े थे, इटली का एकीकरण पढ़े थे ना, तो उसमें भी इटली का एकीकरण क्या हुआ था, 3 स्टेप में पूरा हुआ था, 3 चरणों में पूरा हुआ था ना। तो जैसा जैसा हम लोग इटली का कहानी पढ़े थे, और हम सेम टू सेम वही कहानी आपको पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण में। दोनों में लगभग सेम है। वहां भी एक राजा था जिसका नाम क्या था, विक्टर इमैनुअल। यहाँ भी एक राजा है जिसका नाम है विलियम प्रथम। वहां भी एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम है काबूल। यहाँ भी एक प्रधानमंत्री है जिसका नाम है बिस्मार्क, है ना। वहां भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस का था, उसका क्या बोलते हैं, रोरा था, है ना। ऑस्ट्रिया फ्रांस रोरा था इटली के एकीकरण में। यहाँ भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या है, रोरा है। मतलब इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों लगभग क्या है, सेम ही कहानी है, और दोनों लगभग सेम समय में हुआ है। वो 1870 में हुआ या 1871 में, थोड़ा सा अंतर है ना। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, इस बार भी बोल रहे हैं कि जल्दी से पहले इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। हम हर एक पार्ट का क्या करते हैं, नोट्स आपको बोर्ड पे दे देते हैं और बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप कॉपी में लिख लोगे तो आपका नोट्स बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर नोट्स के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना तो कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगा, ना कोई बुक लेने की जरूरत पड़ेगा। बिना किसी बुक के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी भैया दीदी के हेल्प के आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो लेकर के क्या कर सकते हो, पूरा तैयारी कर सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई वीडियो में कोई पार्ट मुझे दिक्कत हो रहा है, तो सबको हम क्या किए, आपके लिए क्या किए, प्ले लिस्ट में अरेंज कर चुके हैं। आप मेरा पेज खोल करके, मेरा जो वीडियो का पेज है वो खोलिएगा और जो प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको पूरा प्ले लिस्ट में क्या एक जगह वीडियो अरेंज किया हुआ रहेगा। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, वीडियो को बारी बारी से लेकर के उसको क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से कोचिंग में पढ़ाया जाता है, नोट्स तैयार करवाया जाता है, उस तरीके से हम आपको वीडियो में नोट्स तैयार करवाएंगे। ठीक है, और समझाएंगे भी, और टोटल क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, गारंटी लेंगे एग्जाम में लड़ने का। ठीक है, एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टक्कर जाएगा, मतलब लड़ जाएगा। आए समझे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो राजा थे उनका नाम क्या है, विलियम प्रथम। कहा कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद नए राजा कौन बने, विलियम प्रथम। क्या हुआ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद कौन बने नए राजा, विलियम प्रथम। अब विलियम प्रथम जो थे ना, वो राष्ट्रवादी राजा थे, मतलब वो अच्छे राजा थे, राष्ट्रवादी थे। विलियम प्रथम जो थे राष्ट्रवादी थे, और प्रसा के नेतृत्व में वो क्या करना चाहते थे, जर्मनी का एकीकरण। जहां जहां प्रसा नाम लेंगे वहां वहां आप समझिए कि जर्मनी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जर्मनी पहले क्या था, प्रसा था। जर्मनी जो है ना वही पहले क्या था, प्रसा था। ठीक है ना, प्रसा में जैसे जैसे जुड़ते गया राज्य, तब जाके क्या बना, जर्मनी। आए समझे ना, प्रसा में जैसे जैसे राज्य जुड़ते गया उससे से क्या बनते गया, जर्मनी बनते गया। तो सबसे पहले क्या था, प्रसा था। तो अभी हम क्या सीखे, ये सीखे कि पहले एक राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उनका मृत्यु हो गया। तो उनकी मृत्यु के बाद नए राजा कौन बने, विलियम प्रथम, है ना। विलियम प्रथम नए राजा बने, और ये क्या थे, राष्ट्रवादी थे, और प्रसा के नेतृत्व में क्या करना चाहते थे, एकीकरण करना चाहते थे। किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, है ना। ये जानते थे, कौन जानते थे, विलियम जी। विलियम जानते थे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए बिना, पराजित किए बिना, तो हराए बिना जर्मनी का एकीकरण क्या संभव नहीं है ना। ये जानते थे कि जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं हराएंगे ना, जर्मनी का एकीकरण क्या होगा, नहीं होगा, जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं होगा। ऐसा समझना। इसीलिए वो क्या किया ना, 1862 में ऑटो वन बिस्मार्क, जिसको शॉर्ट बोलते हैं बिस्मार्क, बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, चांसलर, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, है ना। बिस्मार्क को क्या बनाया, अपना चांसलर बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। यहां तक समझ आया, यहां तक क्या क्या बात समझ आया। अब बिस्मार्क के बारे में जानेंगे कुछ बात। बिस्मार्क जो है उनका जन्म 1815 हुआ, ब्रैंडेनबर्ग। नाम तो तेरा नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेगा, कुछ सीधा नाम रहेगा, ब्रैंडेनबर्ग। इजी ना नाम, ब्रैंडेनबर्ग। तो 1815 में बिस्मार्क का जन्म कहां हुआ, ब्रैंडेनबर्ग में। कहां पर, ब्रैंडेनबर्ग, पूरी कर। तो 1815 में बिस्मार्क का जन्म ब्रैंडेनबर्ग में हुआ। ये भी राष्ट्रवादी थे, मतलब जैसा राजा वैसा ही प्रधानमंत्री।
राजा भी राष्ट्रवादी थे और ये भी क्या है, राष्ट्रवादी थे। साथ में कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ मतलब दिमागर आदमी थे, दिमाग लगाते थे, चाल चलते थे। देखिए उसका आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कहाँ कहाँ पर ये दिमाग लगा है, ठीक है। तो ये कूटनीतिज्ञ थे। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए ये कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे, किसी भी कदम को गलत नहीं मानते थे। मतलब इतने बड़े देशभक्त हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं सोचते थे, बस देखते थे कि मेरा जर्मनी का एकीकरण इससे होगा, वो कर डालते थे। कौन? बिस्मार्क। आया समझना, मतलब एक सिर पर भूत सवार था, किस चीज का? जर्मनी को एकीकरण करने का। आया समझना, मतलब जर्मनी का एकीकरण करने के लिए किसी भी राष्ट्र को गलत नहीं मानते थे, जो रास्ता नजर आएगा उसको सही मानते थे, बस मेरा जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। मतलब किसी भी कदम को गलत नहीं मानते थे, इतने बड़े क्या थे, देशभक्त थे। आया समझ में? चलिए आगे कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए ये रक्त और लौ की नीति अपनाए। कौन सा नीति अपनाए? रक्त और लौ। क्या लिखा था? रक्त और तलवार, यही हुआ, रक्त और तलवार या फिर रक्त और लौ। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। किस लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। और इसी के लिए उसने 3 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 3। पर यहाँ पे समझा गया कोई दिक्कत? समझाया यहाँ पर? तो अब 3 युद्ध के, तीनों युद्ध को हमको जानना है ना। क्या क्या जानना है कि सब पहले के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। पहले कौन राजा थे? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु के बाद नए राजा ने कौन? विलियम प्रथम। मतलब जैसे जैसे बोल रहे उससे सोचिए, जैसे जैसे बोल रहे ना उससे बस अपने दिमाग लगाइए, सोचिए कि कहां पर कैसे क्या बोल रहे हैं, तुरंत याद जाएगा। अब नए राजा बने कौन? विलियम प्रथम, है ना। वो बहुत अच्छे राष्ट्रवादी थे, वो राष्ट्रवादी थे और जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। लेकिन वो जानते थे कि जब तक हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को नहीं हराएंगे ना, एकीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए वो क्या किए, अब बिस्मार्क को अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। ठीक है, बिस्मार्क को अपना बनाया प्रधानमंत्री। कब बनाया? तो डेट क्या है? 1862 में। 1862 में बिस्मार्क को क्या बनाया? प्रधानमंत्री। अब बिस्मार्क कौन थे? तो बिस्मार्क का जन्म जो है 1815 में हुआ ब्रैंडेनबर्ग में। कहां पर? ब्रैंडेनबर्ग। कब? 1815, है ना। यही राष्ट्रवादी का कूटनीतिज्ञ थे। ये जर्मनी के एकीकरण करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, है ना। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या कुछ भी करने को तैयार थे, नहीं। और एकीकरण के लिए यह रक्त और लौ की नीति को अपनाया और इसके लिए 3 युद्ध थे। कितने युद्ध थे? 3। सबसे पहला डेनमार्क से। अब इसको समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डेनमार्क से ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कहानी इसका। 1862 में क्या बने? प्रधानमंत्री। 1862 में प्रधानमंत्री बने। 2 ही साल के बाद 1864 में 2 जगह के लिए, एक जगह का नाम सेल्सविक और दूसरा का नाम हॉलस्टीन, ठीक ना। 2 जगह था सेल्सविक और हॉलस्टीन। सेल्सविक और हॉलस्टीन के प्रसा और डेनमार्क में क्या हुआ? युद्ध हुआ, ठीक ना। 1864 में 1864 में 2 जगह के लिए। तो कौन सा 2 जगह है? सेल्सविक और हॉलस्टीन। सेल्सविक और हॉलस्टीन के लिए किसमें युद्ध हुआ? प्रसा और डेनमार्क में। लेकिन युद्ध से पहले ये क्या किए थे? दिमाग लगा दिए थे। कौन? बिस्मार्क। युद्ध से पहले क्या किए थे? फ्रांस को अपने पक्ष में ला लिए थे। किसको? फ्रांस को नहीं, फ्रांस को नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में ला लिए थे। किसको ला लिए थे? ऑस्ट्रिया को। आए समझे? मतलब युद्ध करने के पहले ऑस्ट्रिया को क्या किया? अपने पक्ष में मिला लिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की सेना की सहायता से क्या किए? इस पे अटैक किए। किस पे? डेनमार्क पे। और डेनमार्क को हरा भी दिए। डेनमार्क को क्या किए? हरा दिए। ऑस्ट्रिया की सेना की सहायता से डेनमार्क को क्या किए? हरा भी दिए। तो हराया है तो डेनमार्क को हराया है तो ऑस्ट्रिया फ्री में इसका सहायता किया होगा, ऑस्ट्रिया कुछ तो मांगेगा ना। तो हराया तो 2 जगह के लड़ाई हुआ था ना, सेल्सविक और हॉलस्टीन। तो सेल्सविक जो है वो किसको मिल गया? प्रसा को। देखिए सेल्सविक को अधिकार कर लिए, सेल्सविक किसको मिल गया? प्रसा को, है ना। और जो हॉलस्टीन है वो किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को। हॉलस्टीन किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को। इसलिए तो ये हेल्प किया था। आया पहला कहानी समझ में? पहला कहानी यही था कि 1864 का साल था। 1864 में 2 जगह हुआ था, एक था सेल्सविक और दूसरा था हॉलस्टीन। सेल्सविक और हॉलस्टीन, तो दोनों जगह हवा लगा किया ना कि ये लड़ गया। कितना से? डेनमार्क से। किससे लड़ा? डेनमार्क से लड़ गया, है ना। लेकिन लड़ने से पहले क्या किया ना कि ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में ला दिया। किससे? किसको अपने पक्ष में लाया? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया की सेना की सहायता से वो क्या किया? डेनमार्क को छोड़ दिया, हरा दिया, है ना। डेनमार्क को क्या किया? हरा दिया जी। और डेनमार्क को हराने के बाद हुआ क्या कि सेल्सविक तो अपने पास रखा और हॉलस्टीन किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया। ये पहला था। अब दूसरा पॉइंट, अब देखिए ये जो प्रसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध, तो 1865 में एक संधि हुआ। ध्यान से सुनिए, 1865 में संधि हुआ था, गैस्टिन की संधि। कौन सा संधि? गैस्टिन की संधि। इसी संधि से ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया था? हॉलस्टीन मिल गया था। अभी बताया ना हॉलस्टीन किसको मिला? ऑस्ट्रिया को। बताया ना कौन सी संधि से? गैस्टिन की संधि से। याद हुआ? 1865 में देखिए 1864 में डेनमार्क को हराया, 1864 में डेनमार्क को हराया ना जी। तो 1865 में एक संधि हुआ और उसी संधि के द्वारा क्या किया गया? हॉलस्टीन किसको दिया गया? ऑस्ट्रिया को। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हेल्प किया था ना प्रसा को, तो हॉलस्टीन मिल गया ऑस्ट्रिया को 1865 में गैस्टिन की संधि से। लेकिन हॉलस्टीन जो जगह था वो प्रसा से घिरा हुआ था। प्रसा से क्या था? घिरा हुआ था। चारों तरफ से प्रसा था, बीच में हॉलस्टीन था। ऐसे ना, चारों तरफ से प्रसा, बीच में हॉलस्टीन। और दूसरी बात है कि हॉलस्टीन क्या था? ऑस्ट्रिया से बहुत दूर था।
इसमें कब्जा किसको हो गया था? ऑस्ट्रिया का ना, लेकिन ऑस्ट्रिया बहुत दूर है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया का इसमें कंट्रोल होगा। आप ही बताइए, आपका पतंग बहुत दूर हो जाता है, पतंग बहुत दूर हो गया तो उस पर कंट्रोल रहता है आपका? सही से कंट्रोल हो पाता है? नहीं हो पाता है। बगल में रहता है कंट्रोल रहता है कि नहीं रहता? तो वही बात है ना कि हॉल्स्टीन क्या है ना, ऑस्ट्रिया से बहुत दूर है, हॉल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया से बहुत दूर है, तो इस पर ऑस्ट्रिया का कंट्रोल भी नहीं था। तो बिस्मार्क दिमाग लगाया, अरे ये हॉल्स्टीन को भी क्या करे, प्रसा में मिलाते हैं। बिस्मार्क क्या दिमाग लगाया कि जो हॉल्स्टीन है इस कहा है ऑस्ट्रिया को ले लिया, इसको किससे मिलाते हैं? प्रसा में मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? प्रसा में मिलाते हैं। तो प्रसा में मिलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा। अभी ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया था, अब ऑस्ट्रिया से क्या करेगा? युद्ध करेगा ना जी। तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ेगा। तो इस युद्ध के पहले वो तीन देश था, उसमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। युद्ध से पहले फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को बिस्मार्क क्या किया? अपने पक्ष में मिला लिया, अपने तरफ कर लिया। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है युद्ध के पहले फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर लिया और 1866 में युद्ध हो गया, ऑस्ट्रिया फ्रांस युद्ध, जिसको बोलते हैं सेलोवा का युद्ध। ये पढ़े ना पिछला पार्ट में, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में बताया था ना कि ऑस्ट्रिया फ्रांस युद्ध या सेलोवा का युद्ध 1866 में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया क्या हो गया? हार गया जी। तो ऑस्ट्रिया हारा था तो इटली को मिल गया था वेनेसिया, बताया था ना, इटली को वेनेसिया मिल गया था। और यहाँ पर हार गया तो ये जो क्या है हॉल्स्टीन, वो किसको मिल गया? प्रसा को। हॉल्स्टीन जो किसको मिल गया? प्रसा को। और ये कौन सी संधि द्वारा? प्राग की संधि द्वारा। 1866 में एक संधि हुआ, प्राग की संधि। इस संधि के द्वारा क्या, जो जर्मन महासंघ बना था ना, नेपोलियन बनाया था 39 राज्य का, उसको भंग कर दिया गया। उसको क्या किया गया? भंग कर दिया गया। 39 राज्य का जर्मन महासंघ कौन बनाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसको क्या किया गया? भंग कर दिया गया। कौन? संधि द्वारा, तो प्राग की संधि के द्वारा, है ना। और 22 को उत्तरी राज्य मिला के क्या बनाया गया? उत्तरी जर्मन महासंघ। और इसी में मिला दिया गया हॉल्स्टीन को। हॉल्स्टीन को भी क्या किया गया? इसे मिला दिया गया। अब मात्र 4 वो दक्षिणी राज्य बचा हुआ, बाकी एकीकरण का काम समाप्त। लगभग एकीकरण हो चुका है। कितने राज्य बचे हैं? 4 राज्य। कितने? 4 राज्य। मतलब अभी तक क्या देखें, यही देखें कि सर 1864 का समय है, 62 में ये प्रधानमंत्री बने थे, 62 में प्रधानमंत्री बने। और दूसरा द्वारा 1864 में 2 जगह था, सेल्सविग और हॉल्स्टीन। सेल्सविग और हॉल्स्टीन के लिए क्या हुआ? डेनमार्क से युद्ध हुआ प्रसा का, लेकिन युद्ध के पहले ही ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिला लिया। ऑस्ट्रिया की सहायता से क्या किया? डेनमार्क को हरा दिया। डेनमार्क को हराया तो 1865 में एक संधि हुआ, गैस्टिन की संधि। और गैस्टिन की संधि द्वारा क्या किया? तो गैस्टिन की संधि द्वारा हॉल्स्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। हॉल्स्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को। और सेल्सविग किसको मिल गया? प्रसा को। लेकिन जो हॉल्स्टीन था वो प्रसा से घिरा हुआ था। प्रसा से क्या था? घिरा था। प्रसा माने जर्मनी, जर्मनी से क्या था? घिरा हुआ था। और ऑस्ट्रिया से बहुत दूर था, तो ऑस्ट्रिया को उसका कंट्रोल नहीं था। ऑस्ट्रिया ने कब्जा लिया, लेकिन ऑस्ट्रिया को उसका कंट्रोल नहीं था। तो बिस्मार्क दिमाग लगाया कि चलो हॉल्स्टीन को भी क्या किया जाए? अपने कब्जे में लिया जाए। तो ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के पहले वो इंग्लैंड, रूस, फ्रांस को अपने पक्ष में मिला लिया। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस को अपने पक्ष में मिला लिया। और अगले साल मतलब 1865 में मिले किया इसको हॉल्स्टीन, और 86 में ये क्या किया? युद्ध कर दिया। किससे? ऑस्ट्रिया से। उस युद्ध का नाम है सेलोवा का युद्ध। इसमें ऑस्ट्रिया हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया? हार गया। हार गया ना, तो ऑस्ट्रिया हार गया। तो इसके बाद 1886 में प्राग की संधि हुआ। इस संधि से क्या हुआ कि जो नेपोलियन बनाया था ना जर्मन महासंघ, उसको खत्म कर दिया गया और नया जर्मन महासंघ बना 22 उत्तरी राज्य का, जिसका नाम पड़ा उत्तरी जर्मन महासंघ। ठीक ना, उत्तरी जर्मन महासंघ। इसी में हॉल्स्टीन को भी क्या किया गया? मिला दिया गया। अब 4 ही को दक्षिणी राज्य बचा हुआ था, 4 को दक्षिणी। ये किसके पास था? फ्रांस के पास। किसके पास? फ्रांस के पास। अब अगला है फ्रांस के साथ युद्ध। यहाँ पे समझाया ना, लगभग काम खत्म। अब लास्ट काम फ्रांस के साथ युद्ध। फ्रांस जो है जर्मनी की बढ़ती शक्ति से क्या था? आशंकित था। उसको डर था कहीं ना कहीं कि 4 जो उसका राज्य मेरे पास है, कहीं ना कहीं वो हम क्या करेगा? अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? जितना क्षेत्र सब अपने कब्जे में कर रहा है, तो 4 जगह हमारे पास तो है, तो उसको भी क्या करेगा? वो अपने में मिलाएगा। इसलिए फ्रांस डरा हुआ था। किससे? जर्मनी से, है ना, प्रसा से। प्रसा से फ्रांस क्या था? डरा हुआ था। और ये जो 4 दक्षिणी राज्य था, फ्रांस क्या प्रसा के साथ मिलने नहीं देना चाहता था, प्रसा से मिलने नहीं देना चाहता था। अब बिस्मार्क चाहता है वो 4 को मिलाए। बिस्मार्क क्या चाह रहा है? प्रसा क्या चाह रहा है? कि 4 को मिलाए, और वो कह रहा है कि नहीं हम मिलने नहीं देंगे। तो दोनों तो लड़ाई होगा ना जी, दोनों में लड़ाई होगा ना जी। हम बोल रहे हम यहाँ पर घर बनाएंगे, और वो बोल रहे हम यहाँ पर घर बनने नहीं देंगे। तो क्या होगा? लड़ो या कोर्ट में चलो, जो जीतेगा उसका बात होगा। ये ना होगा? यहाँ पे कोर्ट नहीं है, यहाँ पर तो लड़ाई होगा ना, यहाँ पर लड़ाई होगा, जो जीतेगा उसका बात रहेगा। नहीं, यही बात हो ना। तो वही बात हो रहा है कि फ्रांस जो था 4 राज्यों को मिलने नहीं देना चाहता था प्रसा के साथ, लेकिन प्रसा चाहता था कि उसको हम मिलावे करें, उसको मिलावे करें। न मिलाने तो एकीकरण होगा ही नहीं। ऐसा समझे ना। तो इसलिए फ्रांस के साथ युद्ध आवश्यक हो गया, है ना, मजबूरी हो गया। युद्ध करना नहीं चाहता था बिस्मार्क, लेकिन क्या करे? बिना युद्ध के खत्म होने वाला है नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। तुम सुन ही नहीं रहा है जी, हम बोल रहे हैं दे दो 4 राज्य को, और तुम मिलने देना चाह ही नहीं रहा है।
तो फिर लड़ाई होगा ना। तो फ्रांस के साथ युद्ध क्या हो गया, जरूरी हो गया। और 1870 में क्या किया, क्या हुआ, फ्रांस के साथ जो उसमें था नेपोलियन तृतीय, कौन था, नेपोलियन तृतीय। और प्रसा में हो गया सिरान का युद्ध। ये हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े ना कि 1870 में प्रसा और फ्रांस में क्या हुआ, युद्ध हुआ जिसका नाम है सिरान का युद्ध। इसमें क्या हुआ, फ्रांस हार गया, फ्रांस पराजित हुआ, हार गया। अब फ्रांस जैसे ही हार गया तो इसके बाद क्या हुआ, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा ये दक्षिणी जो राज्य था ना उसको मिला दिया गया उत्तरी जर्मन महासागर में, है ना। तो इस प्रकार 1871 में जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। और विलियम प्रथम को क्या बनाया गया, जर्मनी का सम्राट काइजर। सम्राट को क्या बोलते हैं, काइजर, क्या बोलते हैं, काइजर। तो 1871 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, कौन संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। पूछना किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, है ना। और काइजर का मतलब क्या होता है, सम्राट। और जर्मनी का काइजर कौन बना, सम्राट कौन बना, विलियम प्रथम, वही ना जी राजा, तो वही सम्राट बना। तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा साफ करना है, साफ करके फिर इसको एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और लिख लिए होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे होंगे तो बाद में भी लिख सकते, वीडियो देख लीजिए उसके बाद में लिख लीजिएगा। और नहीं तो एक फिर से बोले कि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लो। चलिए इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। हम साफ कर चुके हैं। अब आपको फिर से हम याद दिला देते हैं, जो हम आपको बोर्ड पे दिए थे वो फिर से याद दिला देते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हुआ तो कैसे हुआ। अभी आप देख लिए ना, एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले काम शुरू हुआ कहां से, तो एक राजा था एक वहां का फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, कौन था, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था राजा, है ना। इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गई। इसका क्या हो गया, मृत्यु। तो नया राजा कौन बना जी, विलियम प्रथम। नया राजा कौन बना, विलियम प्रथम। ये बना नया राजा नहीं। अब ये जो था वो राष्ट्रवादी था। ये कैसा था, राष्ट्रवादी था। ये राष्ट्रवादी था और जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था कौन, विलियम प्रथम। लेकिन ये जानता था, क्या जानता था, कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया, जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे, है ना, तब तक क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या किया, इसके लिए जो विलियम प्रथम है वो क्या किया, बिस्मार्क को, क्या किया, बिस्मार्क को 1862 में अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री कहने का मतलब चांसलर, कहने पूछना है कि चांसलर का मतलब क्या होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो 1862 में बिस्मार्क को क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। अब बिस्मार्क के बारे में जानते समझाया ना कि विलियम प्रथम क्या हुआ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद राजा बना ना। ये राष्ट्रवादी था, जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन जानता नहीं जब तक फ्रांस ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे तब तक एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए बिस्मार्क को 1862 में क्या बनाया, अपना प्रधानमंत्री चांसलर बनाया। और ये बिस्मार्क जो है इसका जो जन्म है, जन्म कब हुआ जी, 1815 में। कब हुआ जन्म, 1815 में। और जगह क्या था जी, ब्रांडेनबर्ग। जगह का क्या नाम था, ब्रांडेनबर्ग, है ना। ये भी जो था बिस्मार्क, ये भी क्या था, राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी था। और साथ में क्या था, कूटनीतिज्ञ था, मतलब क्या था, कूटनीति वाला था, दिमाग मगर आदमी था नहीं। और एकीकरण के लिए कौन सा नीति अपनाया, एकीकरण के लिए इसका जो नीति था वो नीति क्या था जी, तो रक्त और लौ, रक्त और लौ, रक्त और तलवार की नीति ये क्या किया, अपनाया। और इसी नीति के तहत वो कितने युद्ध किए, 3 युद्ध किया। कितने युद्ध किया, 3 युद्ध। बस यहां तक समझा के पहले कोई दिक्कत, कौन 3 युद्ध किया, बिस्मार्क। किसके लिए, अपने लिए नहीं, एकीकरण करने के लिए। किसका एकीकरण, अरे जर्मनी का एकीकरण, आया समझ में। अब पहला जो युद्ध था वो किसके साथ था जी, डेनमार्क के साथ। यहां ध्यान रखिए, पहला जो युद्ध था वो किसके साथ था, डेनमार्क के साथ। कब, 1864, मतलब 1862 में प्रधानमंत्री बना और 64 में क्या किया, डेनमार्क से युद्ध किया। कौन सा जगह के लिए, सेल्सविग और नाम याद रखिए। देखिए आपको कैसे नाम याद है, हमको जैसे नाम याद है आप भी नाम याद रखिएगा। सेल्सविग और हॉस्टिंग के लिए क्या किया, 1864 में डेनमार्क से युद्ध किया। लेकिन युद्ध से पहले ही क्या किया था, ऑस्ट्रिया, युद्ध से पहले ही ऑस्ट्रिया से क्या किया था, दोस्ती कर लिया था, मतलब समझौता कर लिया था। कौन दोस्ती कर लिया था, बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया से पहले ही क्या किया था, समझौता कर लिया था। और इसकी सहायता से, इसके हेल्प से, इसकी ऑस्ट्रिया के हेल्प से ये क्या किया, डेनमार्क को क्या किया, हरा दिया। डेनमार्क को क्या किया, हरा दिया। तो जब डेनमार्क को हराया तो सेल्सविग जो है वो किसको मिल गया, सेल्सविग मिल गया प्रसा को, प्रसा कहने मतलब जर्मनी को। लेकिन हॉस्टिया जो किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। आया समझना। 1864 में सेल्सविग और हॉस्टिंग के नाम पर, मतलब प्रश्न पर लड़ाई हुआ, किसके बीच, डेनमार्क और बिस्मार्क। बिस्मार्क मतलब प्रसा के बीच। लेकिन युद्ध के पहले ही ऑस्ट्रिया से क्या किया था, समझौता कर लिया था। और इसी की सहायता से डेनमार्क को क्या किया, खत्म कर दिया, मतलब हरा दिया। हराने के बाद हुआ क्या कि सेल्सविग तो मिल गया प्रसा को, प्रसा मतलब बिस्मार्क को, प्रसा मतलब बिस्मार्क समझिए, जर्मनी समझिए। और हॉस्टिंग जो किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। किसके लिए, हेल्प करने के लिए, हेल्प किया ना जी।
तो ये हॉलस्टीन जो है ऑस्ट्रिया को मिल गया 1865 में। कौन सी संधि के द्वारा? तो गैस्टिन की संधि के द्वारा, गैस्टिन की संधि के द्वारा, गैस्टिन की संधि के द्वारा ये किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को मिल गया। आया समझना? ये था पहला। अब दूसरा युद्ध हुआ ऑस्ट्रिया से। दूसरा युद्ध हुआ किससे? ऑस्ट्रिया से युद्ध। ऑस्ट्रिया से युद्ध क्यों हुआ जी? इसी के लिए, ये हॉलस्टीन के लिए। हॉलस्टीन जो था ये क्या था? प्रासा से घिरा हुआ था। हॉलस्टीन जो जगह है ये किससे घिरा हुआ है? प्रासा से घिरा हुआ था। ऐसा ना, प्रासा से घिरा हुआ था और प्लस ऑस्ट्रिया से बहुत दूर था। देखिए ये मिल गया ऑस्ट्रिया को, लेकिन ऑस्ट्रिया से बहुत दूर है ये, तो ऑस्ट्रिया पे इसका कंट्रोल होगा? कंट्रोल रहेगा नहीं। और दूसरी बात, जैसे ऐसा हॉलस्टीन, देखिए ये आपका हॉलस्टीन है और चारों तरफ से प्रासा है। चारों तरफ से क्या है? प्रासा है। चारों तरफ से क्या है? प्रासा। और ऑस्ट्रिया पे बहुत दूर है, तो इसमें किसका कंट्रोल जा रहा होगा? प्रासा का कि ऑस्ट्रिया का? प्रासा का ना। ऑस्ट्रिया का कंट्रोल हो पाएगा इस पे? नहीं। तो प्रासा चाहता था ना कि हॉलस्टीन को क्या करें? अपने में मिला लें। चारों तरफ प्रासा है, चारों तरफ प्रासा है, बीच में हॉलस्टीन है, तो प्रासा चाहेगा ना कि हम हॉलस्टीन को क्या करें? अपने में मिला लेते, पूरा मेरा एरिया हो जाएगा। पूरा किसका एरिया हो जाएगा? मेरा। ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? ऑस्ट्रिया से हमको युद्ध करना है ना। युद्ध करने के पहले ही ये क्या किया? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को क्या किया? अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क जो अपने पक्ष में कर लिया फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को। आया समझ ना? तो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड किसके पक्ष में हो गया? बिस्मार्क के पक्ष में हो गया, है ना। तो फिर ये क्या किया? ऑस्ट्रिया पर अटैक किया। कब? 1865 में मिला था। ट्रिक क्या रखी है? देखिए ट्रिक, 1864 में युद्ध हुआ डेनमार्क से, अगले साल 1865 में गैस्टिन की संधि से हॉलस्टीन मिल गया ऑस्ट्रिया को, और उसी के अगले साल 1866 में कौन सा युद्ध हुआ? सेरोवा का युद्ध। कौन सा? सेरोवा का युद्ध। किसके किसके बीच? प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच। प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच क्या हुआ? सेरोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गया। ऑस्ट्रिया का हार हो गया तो फिर क्या हो गया? ये जो हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास था, किसके पास चला गया? ये भी प्रासा के पास। ये भी किसके पास चला गया? प्रासा के पास। और साथ साथ क्या हुआ? तो 1866 में ही एक और संधि हुआ, जिसको बोलते हैं कौन सा संधि? तो प्राग की संधि। प्राग की संधि, है ना। प्राग की संधि। इस संधि के द्वारा क्या किया गया? तो जो जर्मन महासंघ था, जर्मन महासंघ कितने राज्यों का? 39 राज्यों का, इसको क्या किया गया? भंग कर दिया गया और नया एक बनाया गया 22 उत्तरी राज्यों का संघ। 22 उत्तरी राज्यों का जर्मन संघ बनाया गया। ठीक ना। 22 उत्तरी राज्यों का एक संघ बनाया गया और उसी में क्या किया गया? ये जो हॉलस्टीन ना, हॉलस्टीन को उसी में क्या किया गया? मिला दिया गया। तो अब मात्र 4 राज्य बचा था। कितना बचा? अब 4 और दक्षिणी राज्य बचा। ये 4 दक्षिणी राज्य किसके पास था? फ्रांस के पास था। ये 4 दक्षिणी राज्य किसके पास था? फ्रांस के पास। तब फ्रांस, अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे फ्रांस के साथ युद्ध। फ्रांस के साथ युद्ध। तो फ्रांस जो था ये 4 दक्षिण राज्य को प्रासा के साथ मिलने नहीं देना चाहता था। प्रासा के साथ मिलने नहीं देना चाहता था, ठीक ना। लेकिन बिस्मार्क जो है ये 4 दक्षिण राज्य को अपने में प्रासा में मिलाना चाहता ही था। तो इसलिए क्या हो गया? इसके साथ युद्ध जरूरी हो गया। किसके साथ? इसके साथ नहीं, इसके साथ। क्यों? ये 4 दक्षिण राज्य को मिलने देना चाहता नहीं है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसके साथ युद्ध होना क्या हो गया? जरूरी हो गया। और फ्रांस के साथ क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसको बोलते हैं सिरान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिरान का युद्ध। सिरान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ जी? तो प्रासा और फ्रांस के बीच। अब फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन तृतीय। प्रासा और फ्रांस के बीच सिरान का युद्ध हुआ। ठीक है। फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। इसमें फ्रांस की क्या हुई? हार हुई। अब फ्रांस की हार हुई तो फिर एक संधि किया गया, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। और इसी संधि के द्वारा क्या किया गया? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और जर्मनी का नया राजा कौन बना? तो विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जो है जर्मनी का काइजर। काइजर का मतलब होता है सम्राट। काइजर का मतलब क्या होता है? सम्राट। सम्राट घोषित किया गया। और इसका 1871 में क्या हुआ? एकीकरण पूरा हुआ। किसका? जर्मनी का। इटली का 1870 में, इसका 1871 में। और जर्मनी का राजधानी कहाँ है जी? राजधानी बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन। तो ये था आपका जर्मनी का एकीकरण। मेरे आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं इसी का अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। फिर कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है जो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। आज कितना है?